आपके विचार आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और व्यक्तित्व का निर्माण जब हो जाता है तब आपका जो व्यवहार होता है, लोक व्यवहार, बिहेवियर जिसे आप कहते हैं, वह लोक व्यवहार समाज में आपकी पहचान बनाता है। तो मतलब समाज में आपकी पहचान बनने के लिए आपका विचार आपके कार्य के अनुरूप होना चाहिए। अगर आपका विचार आपके कार्य के अनुरूप नहीं है तो आप कभी भी समाज में अपनी पहचान नहीं बना पाए। जैसे कि एक वकील है, तो वकील क्यों असफल होते हैं? इसके वजह से 4 ही कारण है, 5वां कोई कारण नहीं। पहला कारण क्या है? गैर जिम्मेदारी की बात। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कस्टमर का विश्वास उठ जाता है। दूसरा वकील की असफलता का कारण क्या है? कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके अधिवक्ता के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती, इसलिए वह अपना गहरा प्रभाव अपने क्लाइंट पर नहीं डाल पाते। तीसरी चीज क्या है? अध्ययन की कमी, अपडेट नहीं रहते। और चौथी चीज क्या है? समयबद्धता का अभाव, टाइम पर काम नहीं करेंगे। यही 4 चीजें किसी भी अधिवक्ता के जीवन में असफल होने का कारण, और कोई 5वां कारण है। लेकिन हम व्यापार की बात कर रहे हैं यहां पर, तो व्यापारी का बिहेवियर, व्यापारी का मन मस्तिष्क, उसका व्यवहार, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके कार्य करने का तरीका, उसका स्वभाव, उसका लोक व्यवहार, सब कुछ उसके व्यापार के अनुरूप होना चाहिए। अगर आप दवा का व्यापार कर रहे हैं तो दवा के व्यापारी के अनुरूप हो। अगर आप शराब का काम कर रहे हैं तो शराब के व्यापारी के अनुरूप हो। अगर आप कोई कबाड़ी का काम कर रहे हैं तो कबाड़ी के व्यापारी के अनुरूप हो। अगर आप सब्जी का काम कर रहे हैं तो सब्जी के व्यापारी के अनुरूप हो। अगर आप अनाज, गल्ले, तेल का काम कर रहे हैं, किराने का, तो उसके व्यापारी के अनुरूप हो। हर तरह के व्यापारी की किस्म अलग अलग है। तो आप जब जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र के अनुरूप जब आपका विचार, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी चिंतनशीलता होती है तो वह समाज में आपके विश्वास को दृढ़ करती है, जिससे कि आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़ता है। इसलिए आपको किस तरह का व्यापार करना है, ग्राहक का विश्वास जीतने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व में उसी तरह का बिहेवियर डेवलप करना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति काला कोट पहनकर सड़क पे खड़ा है तो कोई उससे ये नहीं कहेगा ना जरा नींबू पानी बनाना, क्योंकि वह जान रहा है कि काला कोट पहन के खड़ा है तो ये वकालत से संबंधित कोई आदमी है। कोई व्यक्ति सफेद कोट पहन के खड़ा है तो लोग समझेंगे कि ये डॉक्टर से संबंधित कोई आदमी। इसी तरह हर जगह आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान है। अगर आपका कार्य और आपका व्यक्तित्व एक दूसरे से नहीं मिल रहा है तो ग्राहक आपके ऊपर संदेह। तो इसलिए जिस भी व्यापार को करिए उसमें व्यक्तित्व के अनुसार आप अपने बिहेवियर में वह परिवर्तन लाइए। वह कैसे लाएंगे? वह लाने के लिए आपको वैसा ही बनना पड़ेगा, मतलब वैसी फीलिंग लानी पड़ेगी कि अब मैं इस तरह का व्यापारी हो गया।